नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज मैं रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड के कुझी गांव में हूं। मेरे आने का मकसद एक मात्र मंदिर है। ये मंदिर इतिहास में अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के ज़माने से पहले की मंदिर है। इस मंदिर का ये एक अद्भुत बात है कि लोग जो भी भक्त यहाँ पर आता है उनकी मांगे मुरादें पूरी होती हैं। तो आइए हम जानते हैं गांव के लोगों से इस मंदिर का इतिहास क्या है और इस मंदिर के बारे में और जानेंगे तह तक। चलो, आज हमारे साथ कुझी गांव के एक बुजुर्ग हैं जिनकी पकड़ है कौड़ी ब्रह्म बाबा के इतिहास के बारे में। तो हम जानेंगे कि कौड़ी बाबा का इतिहास क्या था। तो बाबा, आपके सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलाकांत उपाध्याय है। तो ये बाबा का इतिहास क्या है, कौड़ी ब्रह्म बाबा का? कौड़ी ब्रह्म बाबा का इतिहास तो लाहौरी ईंटे के ज़माने का है। जिस समय लाहौरी ईंटा के रूप में भोजपुर में जो गढ़ बना था, नयका भोजपुर में स्थापित अभी भी है, और नोखा गढ़ उसी ईंटा से बना हुआ गढ़ है। राजपूताना राज का इतिहास है। आज से 5-6 साल पहले की बात है, आज के नहीं है। 5-6 साल? हाँ, लगभग 5-6 साल बरस सही पहले की बात है। और उस समय ये जो कौड़ी ब्रह्म है, ये 3 भाई आंगरा पिटाट से आके बसे थे। कौड़ी उपाध्याय थे, आंगरा पिटाट से आके बसे थे। 2 भाई कुझी में बसे, 1 भाई सियाओं में बसे, जो राजपूतों के जजमान माने उनके राजपूताना में जजमनी का था। कौड़ी ब्रह्म और उनका एक और भाई थे, वो भैरव दत्त या कुछ ऐसे ही नाम था। वो दोनों पढ़ने के लिए कटक चले गए जी। और छोटा भाई जो थे सियाओं में, उन्हीं को सब खेत पधार के जिम्मेवारी दे करके परिवार के चले गए। वहाँ ये लोग 5 साल तक अपना पढ़ाई लिखाई किए। आने के बाद इन पर नोखा गढ़ का टैक्स बाकी था, जो उस जमाने में कौड़ी ही पैसे के रूप में चलता था। ये क्लियर का टैक्स किस चीज़ का बाकी था? उनका कर जो सर जो उस समय राजा का कर लगता था ना, जैसे आज भी राजा का कर लगता है, सरकार का टैक्स लगता है। हाँ, सरकार का जो टैक्स लगता है, तो उस समय राज था, राजा का टैक्स लगता था। राजा हर प्रजा से अपना टैक्स वसूलती थी, समझे। तो वो इन पर बाकी था 5 साल का। वो कौड़ी ही रुपया था उस समय। अलग अलग तरह के कौड़ी था, अलग अलग रुपया था, वैल्यू था उसका। इन पर कुछ कौड़ियाँ बाकी था। ये राजा बुलाए गए। राजा उस जमाने के जो राजा थे थोड़ा उदंड थे, और उन्होंने झोंक में आकर के कौड़ी ब्रह्म से बातें जो हुई, उसमें खीस में आकर के इनको 25 कोड़ा का सजा दे दिए। 25 कोड़ा उनको लगा। वहाँ से शाम के समय में घर जब पहुँचे, नोखागढ़ यहाँ से लगभग 1 कोस से थोड़ा ज़्यादा है, 1.25 कोस धरिए, 1.25 कोस 1.5 कोस गढ़ होगा यहाँ से। हमारे घर से गए, वहाँ से कोड़ा का सजा खा कर घर आए। उनकी पत्नी देखी और देखने के बाद पूछी कि ये कौन किया है आपको? तो बोले कि राजवा हमको सजा दिया है, कौड़ी हम नहीं जमा कर पाए इसके। बोले ठीक है, तो आपका तो धोती आसमान में सूखता है। आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतना बड़ा आपको सजा किया राजा, तो आप क्या मुंह दिखाइएगा समाज में? उनको घर में पानी भी नहीं पिए, सीधे लौट के चले गए। नोखा गढ़ पर जा करके आमरण अनशन कर दिए। नोखा आज का जो नोखा गढ़ है, आप जा करके इतिहास देख लीजिए। नोखा गढ़ का ना हो तो फोटो ले लीजिए। लाहौरी ईंटा का बना हुआ है, झाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और ब्रह्म वहाँ भी पूजाए हुए हैं, ब्रह्म रूप में लेकर के बेटी पूजी है। तो वहाँ से आमरण अनशन कर दिए। जब 10वां दिन इनका आमरण अनशन चल रहा था, तो न गढ़ के ऊपर से, वो उस समय ऊंचा जगह पर गढ़ बना हुआ था, बेटी उनके राजा के बेटी जो थी, वो रोज गढ़ से देखती थी कौड़ी उपाध्याय को कि यहाँ आमरण अनशन करके मर रहे हैं। तो वो उसको दया आ गया और वो भी खाना छोड़ दी, त्याग दी। ये त्यागने के बाद रानी भी बहुत चिंतित हुई। राजा से भी बोली, लेकिन राजा किसी का बात सुनने वाला नहीं था, पत्नी को भी अपना अपमानित करता था। तो रानी सोची कि चलो सखियों को बुलाई, या बोले कि ले जाओ इसको टहलवा के घुमा करके इसको ला करके खाना वाना तुम लोग खिलाओ, बना करके। जब चलने का प्लानिंग हुआ तो सुन ली कि माँ ऑर्डर की है जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए। तो अपने प्रिय सखी को बुला करके बोली कि ऐसा शरबत बनाओ गुड़ के खूब फाइन, और चांदी के गिलास में ले लो, और चांदी के गिलास में ले करके लुका करके छिपा कर चलो।
सखियों का जमात था, 20-22 सखियाँ थी। रानी की बेटी चली, जा करके बाबा के चारों तरफ से गोल घेर ली, अपने बैठ करके शरबत बाबा को पिला दी। 20वां दिन उस दिन चल रहा था उनका अमरनाथन के। बाबा जो छटपटा रहे थे, वो जो है सो उनको होश आ गया, बेहोश थे, होश आ गया। बेटी जब देखी बाबा का चेहरा, क्रोध देखी तो डर गई, हाथ कांपने लगी, हाथ जोड़ ली, प्रार्थना की। बाबा बोले ठीक है जाओ, बेटी का जय रहेगा, लेकिन बेटा का क्षय करके छोड़ेंगे। जी। कह के 21वां दिन मर गए। तो हम लोग जिनके संतान हैं, हमारे पूर्वज जो थे, उनके भाई जो थे, वो जो है सो खबर हुआ, गए नोखागढ़ से, गांव के हमारे सब लोग गए, पधिया तिवारी सब गए, जाकर के फिर मैंने इसके बाद ये भी सुना है कि जिसके जैसे ही कौड़ी ब्रह्म बाबा की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन करने की वजह से, उसके बाद कई सालों के बाद कौड़ी बाबा ब्रह्म के रूप में, हाँ, 12 साल, लगभग 12 साल तक कहीं कुछ नहीं हुआ। उनका दाह संस्कार इसी स्थान पर हुआ। होने के बाद 12 बरस तक कुछ नहीं हुआ। राजा इसी बीच में बेटी का शादी हो गया, बेटी अपने घर चली गई। अच्छा। रानी भी अंतराल के बाद मर गई। इस बार राजा बचे हुए थे। 12 बरस के बाद जब बाबा आए, ब्रह्म हो गए, तो रास्ते में वो पहले लोग नोखा के जो बनिया हैं, ये लोग अपना बैल से यहाँ का जो सामान था लेके जाते थे, धान चावल दाल जो भी है, बनारस में जाकर के बक्सर में बेचते थे। बनारस नहीं, बक्सर में बेचते थे। और वहाँ से जो नाव द्वारा कलकत्ता वगैरह से बंदरगाह से आता था, वो सामान जो यहाँ नहीं मिलता था, वो लेकर के यहाँ आते थे। रास्ते में कौड़िया खो जगह है, जहाँ बबूर का ही जंगल था, बबूर जो कांटा वाला होता है, और उसी जंगल में बैल लेकर के चले आ रहे थे अपन माला साहब आबाब के साथ। सैकड़ों बैल था, 20, 25, 50 आदमी थे उसको हाँकने वाले। ब्रह्म जो है सो प्रगट हो गए, जो जहाँ है वहीं खड़ा हो गया। किसी का पैर नहीं उठ रहा है, ना बैल का उठ रहा है, ना आदमी का उठ रहा है, सब खड़ा हो गए। तो पूछे पहचानते हो? तब सब तो दंग रह गया कि ये आदमी तो 12 साल पहले मर गया, ये कैसे आ गया? तो बोला कि एक आदमी उसमें एक आँख का अंधा था, तो तेज था अंधा आदमी। वो बोला कि हाँ बाबा, हम पहचानते नहीं, आप पूजी के कौड़ी उपाध्याय हैं। जी। बोले नहीं कौड़ी उपाध्याय नहीं, अब कौड़ी ब्रह्म हो गए। आज के 7वां दिन हम नोखागढ़ में आ रहे हैं, जा करके तुम लोग नोखागढ़ में राजा से कह देना कि आज के 7वां दिन कौड़ी ब्रह्म आ रहे हैं। जितना शक्ति हो, जितना ओझा गुनी बुला करके रखना है पंडित, हमको रोकने के लिए। यानी जिसके उसी के बाद कौड़ी नोखागढ़ का पतन शुरू हो गया। हाँ, पतन। और ऐसा मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत आप गांव के लोगों के अनुसार कि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे जो अभी किला बचा हुआ है, उस किले के अंदर बहुत सारे अभी बहुत संपत्ति है। राजा का भी हड्डी उसी में है। राजा सहित महल को भसा दिए, पूरे हाथी, सैकड़ों हाथियां थी, हाथी को भसा दिए। जो हाथी का हाथ गोड़ टूट गया और जो जिंदा बच के भागा, सो जो राजा के प्रजा मिले उसको, जो अत्याचारी था सबको नाश करते हुए। फिर यहाँ घोड़ा 500 घोड़ा था, सबको खत्म कर दिया। जैसे यहाँ पे जो ये स्थान, देव स्थान स्थापित हुआ, कब हुआ ये उनके 12 जब नोखागढ़ में वो जब सब नाश कर दिए नोखागढ़ के, वहाँ का एक तालाब था, उसका शकल बदल दिया गया। उसके पूरे चौतरा को उलट दिए थे, इसे गढ़ को तहस नहस कर दिए। उसी में राजा तक दफन हो गए। इसके बाद लड़की को खबर हुआ, लड़की शादी होकर चली गई थी। लड़की को खबर हुआ, बेटी आई। आने के बाद बाबा प्रकट हो गए बेटी के सामने, बोले कि तुमको इस गढ़ में नहीं घुसना है, गढ़ छोड़ करके अब पूजा यहाँ हमको देना है। बिल्कुल। अब पूजा दे करके अब तुम गढ़ का एरिया छोड़ के, तुम्हारा तो राज ही है, जहाँ मन जी करे घर बना करके रहो। ऐसा मैंने सुना है कि नोखागढ़ में कि उनके नोखागढ़ के सिर्फ उनकी बेटी बची, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं, उनका बेटा नहीं बचा, वो भी नहीं बचे। बेटी जो थी, जो शरबत पिलाई थी, वही उसका शादी हो गई, चली गई। और वो जो दामाद थे और बेटी थी, उनको इस पूरा संपत्ति का हक मिला ना। राजा का तो उत्तराधिकारी खाली बेटी ही थी। बिल्कुल। उत्तराधिकारी। तो ये कहानी थी कौड़ी ब्रह्म बाबा की, जो कि भव्य मंदिर कुजी में बन रहा है। पहले एक देव स्थान था। और कुछ आपके मन में मुझे लग रहा है कि अभी सवाल जवाब देने के लिए, हाँ, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि और विचार नोखागढ़ के अंतर्गत बाबा का श्राप है कि नोखागढ़ का एरिया में कोई खुदाई नहीं कर रहा है। आज तक जिन्होंने भी प्रयास किया है गढ़ के अंदर में बेटी के खानदान के लोगों ने तोड़ करके कुछ निकालने का, उनको सत्यानाश कर दिए हैं बाबा। इसलिए आज भी मजाल नहीं है। कुछ गढ़ में अपार संपत्ति भी है। जब गांव पर आए तो हम लोग जिनके बेटा नाती पोता हैं, वो लोग
वो लोग आके भाई से बोले कि पूजा दो हमको घर में। बोले घर में पूजा नहीं करेंगे, आप ब्रह्म हो गए, हम भाई हैं, आज हम आपको ठीक से पूजा करेंगे, कौन हमारा खानदान में गलत काम करेगा आप नाश कर दीजिएगा। अच्छा। इसलिए घर में आपको पूजा नहीं देंगे। तो इसी की वजह से ये स्थान देवस्थान यहाँ बना। ये बोले कि माटी का मुंडा बना देते हैं, जो आपके पास आता है भलाई कीजिए। तब ब्रह्म बोले मेरा घर और जमीन क्या होगा, एक मिनट, मेरा घर और जमीन क्या होगा। तो भाई उनके जो जिंदा थे वो बोले कि आपका घर और जमीन, पुरोहित जो हम लोग के हैं, जो कौवा खो गाँव के रहने वाले थे, वहाँ 28-30 बीघा जमीन छोड़ के यहाँ बाबा के 6 बीघा पर आकर के ये सारी जुड़ी कहानी कोड़ी ब्रह्म बाबा। तो जैसे मैंने सुना है कि कुजी गांव के जो कोड़ी ब्रह्म बाबा है वो पहरेदार है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सा सच्चाई है। जो बाहर से आपदा आता है गांव में, उसको हमारे गांव में कुछ नहीं होता है, वो रोक लेते हैं, इसलिए वो पहरेदार बहुत से ज़्यादा है। यानी जो भी समस्याएं आती हैं वो कुजी गांव के सीमा तक ही रुक जाती है। हाँ। यानी उस सीमा पे जो भी आते हैं वो कोड़ी बाबा वहाँ पे लड़ के खत्म कर देते हैं, ऐसा गांव वालों का मानना है। गांव की मुखिया, पंचायत के मुखिया का योगदान कितना है इस मंदिर के बनाने में? इस मंदिर को बनाने में पूरे गांव के लोगों का सहयोग है। हमारे मुखिया जी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, वार्ड सदस्य लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, पंचायत से बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान आया है, जिसके चलते आज इतना भव्य कोड़ी बाबा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है पंडित जी लोग के द्वारा। यहाँ पर सारे लोगों का मदद मिल रहा है। रही बात कोड़ी बाबा की महिमा की, तो हम लोगों ने भी सुना है, हम लोग बाहर रहा करते थे पहले, अब तो गांव में रहा करते हैं, लेकिन जब बाहर रहा करते थे तो हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज लोग बताया करते थे कि इनका महिमा अपरंपार है। कहीं भी आपदा अगर हमारे गांव में आती है तो उसके लिए कैसे खड़े रहते हैं। अगल बगल के गांव में बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां आई हैं, जिसके चलते कि मान लिया अगल बगल के गांव हैं, हमारे पंचायत के गांव, वो लोग परेशान हुए, बट हमारा गांव कभी भी परेशान नहीं हुआ है। हमारा गांव हमेशा से सुरक्षित रहा है इनके महिमा से। स्वामी जी का एक जग हुआ था हमारे गांव में, त्रिदंडी स्वामी का 1992 में। उस समय पर जब स्वामी जी हमारे गांव पे आए थे तो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से ये बात हम गांव वालों के सामने कही थी कि इस गांव में जब मैं प्रवेश कर रहा था तो कोई अद्वितीय शक्ति ने मुझे रोका। उन्होंने अपने ये मुखार बिंदु से कहा था, पूरे गांव के लोगों ने इस चीज को सुना था। तो उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि इस गांव में कोई अपार शक्ति है। और फिर उन्होंने बाद में प्रवचन के द्वारा हमारे पूरे गांव के लोगों को संबोधन में बताया कि कोड़ी बाबा ने ही हमारे को यहाँ आने से रोका था और बोला था कि पहले मैं आपसे इजाजत ले लूं, उसके बाद मैं इस जगह पे आऊं। फिर उन्होंने उनको इजाजत दिया, कोड़ी बाबा ने स्वामी जी को इजाजत दिया। उसके बाद स्वामी जी हमारे गाँव में आए, 3 महीना यहाँ पर रहे और भव्य जग का निर्माण यहाँ पर हुआ था और भव्य जग हुआ था। तो बाकी के ऐसे खबरों को देखने के लिए आप रोहतास पत्रिका देखते रहिए, और रोहतास पत्रिका के टीम ऐसे दावे को बिल्कुल भी सच नहीं मानती है। मैंने जितने सारी ये स्टोरी कवर की है गांव के लोगों के अनुसार, तो दिन भर के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोहतास पत्रिका।